हेलो कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए हॉरोस्कोप रीडिंग है कैप्रिकॉन। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउस से रिलेटेड ये महीना कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैप्री, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज टीवीट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैप्री, चलिए स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, why you worried Capricorn? Okay, why you worried? Let's see. दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिविटी। ओके, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, वरीड हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, फाइट चल रहा है, या फिर आपके लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है, या फिर आपका टारगेट है कि इसको कंप्लीट करना है तो उसके बारे में आप सोच रहे हो, या प्रोजेक्ट आपके हाथ में आए तो आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो गाइज़, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये वरीड है, फाइट चल रही है, स्ट्रेस ले रहे हो, उससे राइज अप होइए। ओके, डिसीजन लीजिए, राइज अप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, बैलेंस करते हो। ओके, यूनिवर्स आपको इससे उभरने के लिए एक और चांस दे रही है। जो भी आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में ये स्ट्रेस दे रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लव लाइफ के लिए बात करती हूँ। लव लाइफ के प्रति आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फाइट चल रही है, दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है, तो यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप ये जो भी स्ट्रेस हो रही है लव लाइफ के प्रति उसको बनाने के लिए सेकंड चांस दे रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए लव लाइफ को। तो कीप गोइंग जस्ट लाइक डैट। ओके, इसीलिए आपकी लाइफ में ये में भी शायद हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ हो तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मैं प्रोजेक्ट ख़त्म करें। तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, जिस भी वजह से आपकी ये वरीड है उस पर डिसीजन लीजिए। इस वरीड को पूरा करने के लिए यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट कीजिए। ओके, यू हैव अ सेकंड चांस। इसको ओवरकम करने के लिए यूनिवर्स आपके साथ में है। ओके, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, रीबर्थ करने के लिए। ओके गाइस, तो बैलेंस करके चलिए। You have a rebirth. Let's see, first house is all about you guys. And see, 2 of Wands का कार्ड है। This is the card of, this is you Capricorn. आप लोग क्रॉस रोड पे हो कुछ लोग, या फिर टू सिचुएशन टू सिनारे हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, फोकस से अपने टारगेट के प्रति प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में आने वाली लाइफ में बैलेंस करूँ बोल के। नॉट अ नेगेटिव एनर्जी है बट बैलेंसिंग एक्ट एनर्जी है। फोकस है कि अपने, दिस इज़ यू, फोकस है कि मैं अपने लव लाइफ को या फिर घर के मामलों को कैसे बैलेंस करूँ। फोकस है कि मैं अपने घर को या फिर फाइनेंशियल स्थिति को कैसे बैलेंस करूँ बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, वॉज द सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग, योर फैमिली के साथ में। सेविंग में गाइस कहीं ना कहीं स्टक हो, सी नो मोर सेविंग, स्टक हो या फिर फैमिली के साथ भी स्टक हो, एंड ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप अपनी सेविंग को कैसे बढ़ाओ या फिर फैमिली के साथ में कैसे बॉन्डिंग हो बोल के। दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड है। ओके, नो मोर सेविंग गाइस, इसलिए मे भी शायद कुछ लोग सेविंग नहीं है तो स्ट्रेस ले रहे, तो गाइस आप लोगों की लाइफ में सेकंड चांस मिल रहा है सेविंग को बढ़ाने के लिए, फैमिली के साथ में बॉन्डिंग करने के लिए, तो कीजिएगा। ओके, प्रिपरेशन के साथ में काम कीजिएगा। वॉज द थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट मेहनत का घर, या फिर आपके हायर नॉलेज जर्नी, शॉर्ट जर्नी, या फिर भाई बहनों का घर, या फिर आपके पड़ोसी। मेहनत के घर में गाइस आप हमेशा क्यूरियस रहते हो। ओके, जैसे कैप्रिकॉर्न, यू आर अ वर्कोहॉलिक साइन। ओके, क्यूरियसिटी रहती है कि नहीं मेहनत करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है। तो गाइस आप लोगों के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है, एंड सोशल नेटवर्किंग में बॉन्डिंग भी हो रही है, कोई ना कोई मैसेजेस भी आ रहे हैं जहाँ पर भी आपने मेहनत किया है, एफर्ट डाला है थर्ड हाउस से रिलेटेड। ओके, कुछ ना कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं कि नहीं, यू आर अ, कोई भी मैसेज हो सकता है। ओके, ये जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले हैं, या सोशल नेटवर्किंग के प्रति भी आप मे भी शायद हो सकता है कि
लोग आपकी तारीफ़ करें तो वो आपको सुनने को मिले, जस्ट लाइक दैट, जहाँ पर भी आपने मेहनत किया है, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, ओके, आपको रिकग्निशन भी मिल रहा है। What's the fourth house? Fourth house is all about your comfort zone, mother house, your आपका घर also, एंड आपके रियल एस्टेट बिजनेस ऑल्सो, या घर के प्रति गाइस यू आर क्लियर, आप क्लियर रहते हो घर के प्रति, आप काम के प्रति ज़्यादा फोकस होते हो तो घर के प्रति यू आर क्लियर, ओके। घर के प्रति आप एकदम क्लियर हो, आपको पता है कि कैसे घर को मैनेज करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है बोल के। अगर किसी के लाइफ में घर के प्रति प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, मम्मा के प्रति प्रॉब्लम चल रही थी, तो मे बी शायद हो सकता है कि मम्मा के प्रति प्रॉब्लम चल रही थी तो डार्क प्रॉब्लम चल रहे थे, बातचीत बंद थी, तो उनको उसमें क्लियर विजन आ रहा है, ओके। मे बी शायद सोल्यूशन दिख जाए, मम्मा के साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो। अगर आपके कंफर्ट जोन से आपके घर को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आप उसमें से सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं, आपको आइडियाज़ आ रहे हैं कि कैसे अपने घर के मामलों को सुलझाया जाए। या फिर अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई वाद विवाद चल रहा था तो भी आपको कोई आइडियाज़ आ रहा है ताकि आप उसमें से राइज अप हो सको और एक स्टेबिलिटी तक जा सको बोल के, ओके। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लव लाइफ, या फिर बच्चों का घर, या फिर हो सकता है कि कोई क्रिएटिव फील्ड में काम करते उनके लिए, ओके। या लव लाइफ के प्रति गाइस सी बॉन्डिंग हो रही है और ज़्यादा मजबूती आ रही है, बच्चों के प्रति भी इमोशनली बहुत अच्छी हो, एंड क्रिएटिव फील्ड में भी जो काम कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा इमोशनल तौर से बैलेंसिंग कर रहे हैं, ओके। वॉट द सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर डेली वेजेस, आप कितना सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, रोग ऋण शत्रु ऑल्सो। सेक्स हाउस से रिलेटेड गाइस, आप लोग ना सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा फाइट करते हो, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट, या फिर कंपटीशन के साथ में डील करते हो, ओके। या फिर रोग ऋण शत्रु है तो उसमें फाइट चालू है, ओके, बट नॉट अ गुड एनर्जी गाइस। दैट्स वाई आप ना मे बी शायद हो सकता है डे टू डे लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक फाइट चालू है, अपने करियर को लेके या फिर होम लाइफ को लेके या फिर अपने आप में या फिर लवर को लेके, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना ओवरऑल एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करें मेंटल तौर पे। तो आपको ये फाइट से उभरने के लिए यूनिवर्स सेकंड चांस दे रहे हैं, तो देखिएगा ज़रूर। बट गाइस प्रिपरेशन कीजिएगा, फोकस होइएगा, और डे टू डे लाइफ में इतना फाइट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो फाइट है मे भी शायद आपके हेल्थ पे असर करे, ओके। दिस इज द माइनर आर्कना चेंज हो जाएंगे तो बैलेंस करके चलिएगा गाइस, सो मच फाइट है, ओके। सेवन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर मैरिज पार्टनरशिप को लेके नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सी मैरिज के प्रति क्यूरियसिटी है, ओके, फोकस हो, और अगर मैरिज के प्रति नेगेटिविटी आई हुई थी तो उस पर एक्शन ले रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आओ, या फिर लव लाइफ वाइज कोई सेकंड चांस था, ओके, तो आप फोकस से तो उसमें एक्शन ले रहे हो ताकि, क्योंकि लव लाइफ वाइज अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, डे टू डे लाइफ में फाइट चल रहा था, तो एंजाइटी आ रही थी, तो आप ना प्रिपरेशन के कारण बैलेंस कर रहे हो। और अगर मैरिज वाइज भी कोई डे टू डे लाइफ में फाइट चल रहा था मनी वाइज को लेके, या घर में आप टाइम नहीं देते उसको लेके, ओके, एंजाइटी लगती, तो एक्शन लेके आप बैलेंस कर लोगे उस पर। पार्टनरशिप में भी अगर डे टू डे लाइफ में फ़ाइट चल रहा था बिजनेस पार्टनरशिप में, तो भी आप फोकस हो कि नहीं, मुझे ये जो फाइट है ना उसको ख़त्म करना है बिजनेस पार्टनरशिप को लेके, एंड डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रही हो। पार्टनरशिप वाइज अच्छा है गाइस, थोड़ा बैड मैनेज कर लोगे। वॉज द एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर सडन गेन, लॉस, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, ससुराल पक्ष, या फिर हो सकता है कि हिडन नॉलेज ऑल्सो। सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल स्ट्रेस ही होने वाला है गाइस। हिडन पोर्शन में सडन लॉस, सडन गेन में गाइस आप लोगों की लाइफ में ना सी दिस इज़ एट्थ हाउस, दिस इज़ सेकेंड हाउस। सेविंग के लिए कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए मेंटल स्ट्रेस लेते हो, कभी अचानक ही कभी अपनी सेविंग को लेके बहुत स्ट्रेस होने लग जाते हो। पास्ट की जो प्रॉब्लम चल रही थी अचानक ही राइज अप हो रहे हैं, ओके। अगर फैमिली को इश्यू चल रहा था ससुराल पक्ष से भी नॉट लुकिंग गुड, ओके। और अगर कोई कोर्ट केस इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके कोई वाद विवाद चल रहा था तो भी नॉट लुकिंग गुड, ओके। स्टक हो, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो गाइस
सेकंड हाउस और 8th हाउस, सडन आपकी लाइफ में कोई गेन नहीं है, ये बोलूँगी। ओके, कोई गेन नहीं है। आप अपने आप में स्ट्रेस हो सकते हैं, तो थोड़ा पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, प्रिपरेशन करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि डे टू डे लाइफ में फाइट चल रही है, और 8th हाउस में जो सडन गेन सडन लॉस है, तो उसमें भी मेंटल स्ट्रेस आ रहा है। कोई आपको बिट्रेल कर सकता है, धोखा दे सकता है, तो मे बी शायद थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ओके, मनी वाइज थोड़ा संभल के रहिएगा, सडन लॉस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बिट्रेल का कार्ड भी है। ओके, अगर कोई घर खरीदना बेचना भी चाहता है, तो गाइस प्रॉपर्टी के मामलों को लेके थोड़ा सा सोच समझ के डील कीजिएगा, क्योंकि फाइट चालू है, और कोई आपको आपके प्रॉपर्टी के बहाने के बदले आपकी मनी धोखे में ना हथियाले, वो ध्यान दीजिएगा। ओके, let's see what's the 9th house is all about your hope, faith, love, long term journey, या फिर फादर, हायर नॉलेज ऑल्सो। 9th हाउस से रिलेटेड यू लुक गुड गाइस, लक आपके फेवर में है, यू लुक गुड, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, फादर के साथ में अनबन चल रहे थे, फादर के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, बिकॉज यहाँ पर आपकी साथ में 3rd हाउस से, दिस इज 3rd हाउस, दिस इज 9th हाउस। ओके, अगर जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है किसी भी क्षेत्र में। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। खुद 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फ्यूचर में आप प्रिपरेशन करो, फोकस हो फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, और आपकी वाहवाही भी हो रही है, दैट्स वाई आपके विशेष पूरे हो रहे, लक आपके फेवर में आ रहा है जहाँ पर भी आप मेहनत करें। ओके, 3rd हाउस से रिलेटेड। ओके गाइज, लक आपके फेवर में आ रहे हैं और आपके विशेष पूरे हो रहे हैं। वेरी नाइस। What's the 10th हाउस? 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर स्टेटस, योर अपग्रेड। यार करियर वाइज गाइस, आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग ऐड करें, पीस लाने की कोशिश करें। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मे भी शायद डीलिंग विद साइटेरियस। करियर में ऐसा होता है ना कि करियर का आपके जॉब का सिनारियो, जो इन्वायरमेंट है ना गाइस, में भी शायद टॉक्सिक है, तो उसमें आप पीस लाने की, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हो, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड करियर में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये महीना आप लोग ना बैलेंसिंग एक्ट ही करें। ओके, पीस लाने की कोशिश करो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में करियर वाइज बैलेंसिंग एक्ट कर सको, क्योंकि यहाँ पर घर के मामलों में क्लियर है, बट करियर वाइज अगर जैसे कि मैंने पहले कहा, सोशल नेटवर्किंग अच्छा नहीं है, तो उसमें पीस लेके आ रहे हैं, और कहीं आप अपनी लाइफ में स्टेटस चेंज या अपग्रेड चाह रहे, तो बैलेंसिंग एक्ट चालू है। ओके, let's see what's the 11th हाउस। 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर सोशल नेटवर्किंग एंड विश फुलफिलमेंट। सोशल नेटवर्किंग में गाइस, सी अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है, फ्रेंड, कलीग, उस पर आप एक्शन ले रहे हो। ओके, सोशल नेटवर्किंग में। और अगर आपकी लाइफ में विशेष हैं कुछ भी, कि मेरी लाइफ में ये बाधाएं आ रही है, उसको आपको ओवरकम करना है, तो आप कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप एक्शन ले रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में वो विशेष को पूरा कर सके, जो गोल है उनका वो पूरा कर सके। ओके, वैसे वॉज द 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी, या खर्चों के घर को आप मैनेज कर लोगे गाइड, मेंटल पीस लेके आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर डे टू डे लाइफ में आप खर्चों के प्रति डैट कि आपके खर्चे हैं, फाइट चल रही है, तो आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मैनेज कर लोगे। तो खर्चों को मैनेज कर लोगे, और कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी करें। ओके, वर्ल्डली ट्रैवल हो सकता है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि कोई बाहर थे तो घर पे भी वापस आ सकते। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न, ये महीना है, अगर किसी भी वजह से आप वरीड तो है, बट यूनिवर्स आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के आपको चांस भी दे रही है। तो देखिए, फोकस होइए, प्रिपरेशन कीजिए। ओके, मैं यही बोलना चाहूँगी, सेविंग तो कुछ है नहीं, वैसे सेविंग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेविंग बिल्कुल नहीं है, जीरो है। ओके, स्टक हो सेविंग के मामलों में, और अगर फैमिली वाइज भी इशू चल रही है, तो भी आप स्टक हो। ओके, तो डे टू डे लाइफ में इतना फाइट चल रहा है, करियर को लेके, सेविंग को लेके, या फिर अपने टारगेट को पूरा करने को लेके। ओके, या फिर हो सकता है कि जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है, उससे डील करने को लेके, बट एक्शन ले लोगे, बट इतना फाइट मत कीजिए। ओके, या
जस्ट आपको अवेयर पता कहाँ रहना है, अगर कोई भी घर खरीदना चाह रहा है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के प्रति, ओके, या फिर कोई डील साइन कर रहे हो तो उस पर अवेयर रहिएगा, क्योंकि कोई पर्सन आपको धोखा दे सकता है अपने आपके प्रॉपर्टी के लिए, आपके घर खरीद जो बेच रहे हो उसके प्रति, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ओके। अदरवाइज़ यूनिवर्स ना आपके जो भी एफर्ट जिस पे भी डाले तो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है इस हफ्ते, इस महीने, ओके। इतना सोचिएगा मत, आपके पास में चांसेस है, यूनिवर्स चांसेस दे रहे हैं, सेकंड चांस दे रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। बट डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है। ये फाइट हो सकती है घर के मामलों में, घर में फाइट चल रही है, या फिर लोगों से फाइट चल रही है, या फिर आप अपने कॉम्पिटिटर से डील कर रहे हो। तो गाइस इतना फाइट क्यों मत कीजिएगा, ओके। पीसफुली हर चीज़ को एंजॉय कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में एक बेटर लाइफ बना सको, ओके। Let's see what's the final messages. Step into the unknown. Curiosity keeps us heading down new paths, so take a chance. See, अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है और अगर जैसे कि मैंने पहले कहा चॉइसेस कहाँ बोला था, हाँ, यू हैव अ सेकंड चांस, ओके। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है, आपने टेक अ स्टेप, ओके। उस चांस पे एक्शन लीजिए, काम कीजिए, ताकि बट अननोन है बट यूर इन द राइट पाथ गाइस, ओके। किसी की लाइफ में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर जॉब में आपने सिर्फ मैनेज ही कर रहे हो, सोशल नेटवर्किंग में, जॉब में, तो आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी के डोर खोल रहे हैं। टेक अ स्टेप कॉन्फिडेंटली, उस वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। अननोन है बट यूर इन द राइट पाथ, ओके। अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो तो ऐसी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, टेक स्मॉल स्टेप टू डेमिनाइज योर वरिंग, नो इट इज़ गोइंग टू बी ओके एंड सो इट इज़, ओके। जो भी आपकी लाइफ में गोल है, अपने डे टू डे लाइफ में फाइट चालू है, पैसों को मैनेज करना है, सेविंग नहीं हो पा रहा है, तो यू नो गाइस, सेविंग करने के लिए भी छोटे छोटे स्टेप लीजिए। हर दिन के जो भी छोटे छोटे फाइनेंसेस है उसको जमा करने की कोशिश कीजिए, या फिर आपके गोल पे काम करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आपके गोल है वो फुलफिलमेंट हो सके। या अगर आप काम करते हो तो अननोन है बट आपको वो बाद में फुलफिलिंग देखने को मिलेंगे। अगर आप मनी को सेविंग करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेते हो, उस पर काम करते, तो आपको बाद में जाके वो विश फुलफिलमेंट मिल सकता है। या फिर वो गोल के प्रति, पर्सन के प्रति, किसी भी क्षेत्र में आपने छोटे छोटे एफर्ट डालोगे तो आपको वो बाद में जाके स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो कीजिए गाइस, अननोन है बट टेक अ स्टेप, ओके। या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।